एक बार फिर आप सभी का न्यूज इंपैक्ट में स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आज की ये विशेष खबर पर। ग्वालियर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दौरे के दूसरे दिन ग्वालियर कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। वैसे तो इस बैठक की अध्यक्षता ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने की है, लेकिन पूरी बैठक में सिंधिया ही अधिकारियों को पूरी तरह से निर्देश देते नजर आए। इस बैठक की सबसे अहम बात यह रही कि यहां ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा एक बार फिर समीक्षा बैठक से नदारद रहे। जब सिंधिया से इस विषय पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि आप इस विषय में भारत सिंह कुशवाहा जी से पूछिए कि वह क्यों नहीं आए। ग्वालियर की ट्रैफिक व्यवस्था, बदहाल सड़क, सीवेज, ड्रेनेज, पानी की उपलब्धता, एलिवेटेड रोड, जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से गहन चर्चा हुई है। जिले की 234 सड़कों को बनाने के लिए सभी लोगों से चर्चा हुई है। एक बार फिर हम लोग बैठक करके इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सड़कों के लिए निर्देश हो चुका है। वहीं राहुल गांधी का नाम सुनकर सिंधिया ने सवाल से पहले ही पत्रकारों को टाल दिया। आप सुधार के रास्ते पे चलना चाहते हैं या कार्रवाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं? दोनों चीज़। अरे सुनिए, मैं नहीं एक अब हमने बना दिया ना, ये देखो, ये पूरा चार्ट आपको मैं दे रहा हूँ। अब ये कहीं नहीं जाने वाला, इसी पे समीक्षा होगी। ABCDE 5 श्रेणी का बन गया है चार्ट, और डेट्स भी मैंने अपने हाथ से लिखे हैं, कौन से श्रेणी के सड़क कब तक तैयार होंगे, और फिर हर सड़क की डिटेल्स हैं यहाँ। ये लीजिए, ये हरे हैं, ये पीले हैं, ये लाल हैं। तो अब ये इस चार्ट की एक कॉपी हम लोग दोनों भाग 1 और भाग 2 की समीक्षा हमारी हो गई है। हम लोग ने प्रशासन के द्वारा पूरा पर्ट चार्ट भी बनाया कंप्लीशन के लिए। 2026 के मध्य तक एलिवेटेड रोड पार्ट 1 हो जाएगा और 2027 के अंत तक एलिवेटेड रोड पार्ट 2 हो जाएगा। हर महीने का पर्ट चार्ट बना है, और उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, इसके 5 भाग होते हैं। पहले फाउंडेशन बनता है, जो एलिवेटेड रोड पार्ट 1 में 229 में से 199 हो चुका है। उसके बाद बीच का सबस्ट्रक्चर बनता है, जो 229 में से 197 बन चुके हैं। तीसरा भाग, उसका गर्डर कास्ट होता है। हर एक फाउंडेशन पे 5 गर्डर कास्ट होते हैं, तो 1140 की ज़रूरत है, जिसमें से 1135 बन चुके हैं पर साइड में रखे गए। 1135 में से 835 लग चुके हैं गर्डर काम है। तो आप देखेंगे कि हर भाग पर कहीं तो हम टारगेट के ऊपर भी चल रहे हैं और नहीं तो हम टारगेट के साथ चल रहे हैं। तो ये समीक्षा अब हर हफ्ते पे की जाएगी एलिवेटेड रोड की। हमने चर्चा की ट्रैफिक पर, और ट्रैफिक की समस्या व्यापक है शहर के अंदर। इसके लिए कई सुझाव जनप्रतिनिधियों की आई है। प्रशासन को हमने कहा है कि अगले माह एक नए प्लान के साथ हमें प्रेजेंटेशन करें। एक तो कहाँ कहाँ हमारी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो हाइड्रोलिक पार्किंग लगी हुई है, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। एक, अगर मशीनरी ख़राब है तो उसको दुरुस्त कैसे करें। दूसरा, अगर लोगों को संकोच है कि मेरे स्कूटर पे स्क्रैच लग जाएगा या गाड़ी पे स्क्रैच लग जाएगा, तो एक सेशन उपभोक्ताओं के साथ करें कि कैसा इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा, इसका अडॉप्शन कैसे तीव्र गति से हो पाए। इसी के साथ हमने कहा है प्रशासन को कि पूरा मैपिंग शहर का ट्रैफिक लोड का करें, हर सड़क पे कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, और फिर एक संपूर्ण नवनीतिकरण के आधार पर ट्रैफिक फ्लो, क्या कई जगह 1 वे करना चाहिए, कई जगह रीरूटिंग करना चाहिए, वो प्रेजेंटेशन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के सामने कर पाए। तीसरा, जो हमारे बहुत संकीर्ण और बहुत कंजेस्टेड इलाके हैं, वहाँ व्यापारियों के साथ, उपभोक्ताओं के साथ बैठ के उन क्षेत्रों के लिए हम लोग नियम तय करें, ताकि सबको विश्वास में लेकर वो नियम तय करें और फिर वो नियम का पालन करें। और चौथा, हमारे शहर में बहुत सारे कैमरा हैं, पर कैमराज हमारे कुछ चल नहीं रहे हैं, तो उन कैमरास को भी पूर्ण रूप से रिपेयर करके उनको तैयार करें। तो इन 5 मुद्दों पर बहुत विस्तृत 3 घंटे की हमारी बैठक हुई है, और अब जब ये प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि तैयार होंगे तो उसके बाद दूसरी बैठक हम नहीं होती।
कई कारणवश कहीं सड़क बन गए हैं, कहीं कुछ हो गया है, कहीं कुछ हो गया है। देखो, प्रकृति को आपको रास्ता देना पड़ेगा। अगर प्रकृति को आप रास्ता नहीं दोगे तो प्रकृति में आप पूछ रहे थे। अमृत योजना के अंतर्गत कुछ सुएज लाइन बनी है, नगर निगम के द्वारा कुछ और सुएज लाइन बनी है। नगर निगम का मेंटेनेंस एक व्यक्ति के पास है, अमृत योजना की पाइपलाइन की मेंटेनेंस दूसरे व्यक्ति के पास है। तो जवाबदेही में भी फुटबॉल खेला जा रहा है। तो एक प्रस्ताव आया शेजवलकर साहब का, जिस पर हम सभी लोगों ने स्वीकृति और सहमति जताई है कि एक ही टेंडर होना चाहिए सारे सुएज लाइन, ताकि जवाबदेही तय हो एक पार्टी के साथ, सुपर सक्कर्स की तरह। और 24 करोड़ रुपए की राशि की ज़रूरत है, तो इसका भी प्रस्ताव बनाकर प्रभारी मंत्री जी को दें, ये हमने निवेदन किया। 5वां नंबर, 172 जगह पर ड्रेनेज और सुएज की लाइन का मिलाप हो गया है, और इससे बहुत बड़ी कठिनाई ग्वालियर की जनता को हो रही है। इसका समाधान हमको निकालना है, इसका समाधान निकाल के हमारे सामने प्रेषित करें। 6वां नंबर कि नालों का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना चाहिए, क्योंकि पुराने ग्वालियर में स्टेट समय से बहुत चौड़े नाले होते थे ड्रेनेज के लिए। अब धीरे धीरे करके सब सारे के सारे सिकुड़ गए, तो दोबारा उस स्थिति में हम लोगों को लाना है, और उसका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना चाहिए प्रशासन के द्वारा। और आखिरी पॉइंट कि भविष्य के लिए इन्होंने कहा है कि 1 से 67 वार्ड में 60 वार्ड में 810 करोड़ की राशि की ज़रूरत है, और 61 से 66 वार्ड में 600 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और हम सब ने एक स्वर में कहा है कि जो वर्तमान की सुएज सिस्टम है उसे आप 100% ठीक करो पहले, और ज़्यादा इसका विकेंद्रीकरण और इसका आगे बढ़ाने की सोचने के पहले, नहीं तो वो भी वैसी स्थिति हो जाएगी और ये तो वैसी स्थिति है ही। तो पहले वर्तमान के सुएज सिस्टम का पूरा समाधान हम लोग निकालें। तो 15-20 दिन की समय हमने दी है। हमने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठे, महापौर जी के साथ, शेजवलकर जी के साथ, हमारे नारायण सिंह जी, पद्म सिंह जी के साथ, और 15 दिन में पूरा प्लान बन के हमारे सामने ये रखा जाना चाहिए इन 6-7 मुद्दों पर। हमारी ये खबर देखने के लिए, लाइक करने के लिए और खबर को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बड़ा आभार होगा। हमें सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर बगैर स्पेस दिए सर्च करें न्यूज इंपैक्ट ग्वालियर, और एक क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहेंगी हर रोज की ऐसी ताजा तरीन खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। और हाँ, हमारे चैनल पर खबरें व अपने संस्थान का विज्ञापन देने के लिए अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9300760730। इसी के साथ मैं शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे थोड़ी देर में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।